बोलिए गोविंद भगवान की जय। जिससे सब आकार निकले वही निराकार है। जिससे सब आकार निकले उसी को निराकार कहते हैं। आकार का रचयिता, आकार को आकार देने वाला, उसी को निराकार कहते हैं। निराकार से ही आकार निकले हैं, आकार से निराकार नहीं। इसलिए जिससे सब साकार निकले हैं उसी को निराकार कहते हैं। साकार अनंत है, निराकार एक है। साकार भिन्न भिन्न है, निराकार एक। इस साकार में सबसे पहला शब्द ओम है। यह ओम ही विश्व रूप है। इस ओम में ही यह विश्व समाया हुआ है और ओम ही साकार का पहला बिंदु है। ओम में 3 मात्राएं हैं, आकार, उकार और मकार। इन 3 मात्राओं से ही यह पूरा विश्व है। वह अव्यक्त, अमात्रा, निराकार है। उसे न मन से भजा जा सकता है, न बुद्धि से, तो इंद्रियों की तो बात ही क्या है, न वाणी से कहा जा सकता है, न शब्द से उच्चारण किया जा सकता है। चारों वेद भी इन्हीं तीनों मात्राओं के बने हुए हैं। तेरे विद में फंस गई हिंद, नादान बिथा में भरमा। ये त्रिविध हैं क्योंकि वेद में शब्द का उच्चारण है और शब्दों में पहला शब्द ओम है। ओम में 3 मात्राएं हैं। इन्हीं तीनों मात्राओं से वेद का प्रतिपादन हुआ है और सारे विश्व का, ये सारा विश्व और वेद जो कुछ दिखने वाला है यह ओम है, क्योंकि ओम की तीनों मात्राओं से ही यह सब कुछ है। पर वह अमात्रा वेद नेति के हारा, वेद भी उस अमात्रा को नहीं जानता, क्योंकि उसे वाणी, मन, बुद्धि, शब्द ये नहीं कह सकते। ये तो उससे ही निकले हुए आकार हैं। वह निराकार है। उस अव्यक्त स्वरूप को ही ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा और परमात्मा ऐसा कहते हैं। पर कहते तो ओम के आश्रित होकर है। ओम के बिना उसे कहा जाना भी संभव नहीं है, वो कहा भी नहीं जा सकता। वो कहने से भी परे है। उसका न कोई नाम है, न उसके लिए कोई मंत्र है, न उसके लिए कोई जाप है, न उसके लिए कोई ताप है, न उसके लिए कोई क्रिया कर्म है। वो अव्यक्त है। उसके लिए न कोई पूजा है, न पाठ है। वह अव्यक्त है, वह मात्र है। ये सब संयम, नियम, पूजा, पाठ और मंत्र, जाप, ये सब ओम रूप ही है। ओम की 3 मात्राओं का ही रहस्य है, आकार, उकार और मकार का। आप जाप जपते हैं, ताप तपते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हवन करते हैं, क्रिया करते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते, गीता पढ़ते, भागवत पढ़ते, यह सब ओम रूप है। उस अमात्रा के बारे में कोई भी शब्द नहीं लिखा।
जैसे कबीरदास ने कहा था, लिखा है कौन किताब में, काजी तो होश नहीं है, गलती तेरे हिसाब में, सतगुर का दोष नहीं है। कबीर साहब ने कहा था, इस किताब में लिखा है, काजी तो होश नहीं है, गलती तेरे हिसाब में, सतगुरु का कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से वह किसी किताब में लिखा नहीं है। तभी कहा है संतों ने, वेद नीति के हारा। उस अव्यक्त के बारे में वेद भी नहीं कह सकते, क्योंकि वेद ओम के ही रूप हैं। ये सारा जगत ओम रूप है, सारा वातावरण यह ओम रूपी अदालत की वकालत है। सारे विद्वान, सारे वक्ता इसी ओम रूपी अदालत के वक्ता हैं, बैरिस्टर हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उस अव्यक्त की नहीं। सारे खेल इस ओम की 3 मात्राओं के हैं। जो व्यक्ति उस अमात्रा को जानता है वही महात्मा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, हे पार्थ, वास्तव में मैं इनमें और ये मुझ में नहीं है, वैसे मैं इन सब में हूँ, ये सब मुझ में है, क्योंकि निराकार से ही आकार निकला है, इसलिए ये सब मेरा स्वरूप है, इनमें सब में हम हैं, ये सब मुझ में हैं, लेकिन वास्तव में मैं इनमें और ये मुझ में नहीं है। ऐसा कहा था भगवान ने। इसका तात्पर्य यही था कि वह अव्यक्त निराकार इन साकारों में वास्तविकता नहीं है। वास्तव में तो वो अव्यक्त है, अमात्रा है, निराकार है। ये साकार सब ओम का रूप है, ओम का ही प्रतिपादन करते हैं। इसीलिए संत जन, अन्य सब विद्वान जन ओम से ही हर कार्य शुरू करते हैं, क्योंकि ओम ही शुरुआत है और ओम ही अंत है। इस संसार का, इस विश्वमंडल का ओम ही शुरू है और ओम ही अंत है। पर उस अव्यक्त का ना ओम शुरुआत है, ना ओम अंत है। जहाँ ओम का भी अंत हो जाता है वहीं वह अव्यक्त है, और जहाँ ओम की शुरुआत हो जाती है वही यह संसार व्यक्त है। यही ओम का और उस अव्यक्त का रहस्य है। जो इसे तत्व से जान लेता है वही महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बोलिए गो भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। नमः।